इन 10 तरह के लोगों के साथ रहेंगे तो पछताएंगे। आपका कई लोगों से परिचय है, बचपन के दोस्त, स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त और ऑफिस के दोस्तों के अलावा आपके नाते रिश्तेदार और पड़ोसी भी आपके मित्र या अन्य कोई हो सकता है। इसके अलावा यात्रा एवं किसी समारोह आदि में भी आपके बहुत से लोगों से संबंध बनते हैं। सबसे मज़ेदार बात तो यह है कि बहुत से लोग आपकी ज़िंदगी में कुछ समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। उनमें से कुछ आपकी ज़िंदगी में आकर तूफ़ान खड़ा कर देते हैं तो कुछ आपकी ज़िंदगी को फिर से संवार देते हैं। ऐसे भी होते हैं कि कुछ आपका सब कुछ लूट कर चले जाते हैं। दुनिया में भांति भांति के लोग हैं। उनमें से कुछ लोगों की पहचान करके हमें उनसे बचकर रहना चाहिए। महाभारत में सभी तरह के लोगों की चर्चा की गई है। चाणक्य ने भी कुछ लोगों से बचकर रहने की हिदायत दी है। भारतीय नीति शास्त्र में इस तरह के लोगों का उल्लेख मिलता है। आओ जानते हैं कि हमें किन किन लोगों से ज़िंदगी में बचकर रहना चाहिए। हमने किस तरह के ज्ञान को वर्तमान संदर्भ में लिखा है। हमेशा दुखी रहने वाला। दुखी व्यक्ति का साथ देना ज़रूरी है, लेकिन ये समझना भी ज़रूरी है कि वह क्यों दुखी है। बहुत से लोग जो बिना बात के ही दुखी रहते हैं, यदि उन लोगों के साथ रहोगे तो आप भी धीरे धीरे दुखी होने लगोगे और अतः आपकी ज़िंदगी में वास्तविक दुख भी प्रकट होने लगेंगे। चाणक्य का कहना था कि कुछ लोग भगवान द्वारा बहुत कुछ दिए जाने के बाद भी हमेशा विलाप करते रहते हैं तथा अपना दुख हमेशा हमेशा से ही दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। ऐसे लोगों को से बच के रहना चाहिए। दुखी लोगों के साथ रहकर अच्छे भले सुखी लोग भी दुखी हो जाते हैं। बार बार दुख पर चर्चा करना और दुख के बारे में ही सोचते रहना एक दिन आपके जीवन में भी बहुत दुख प्रवेश कर जाएगा और आप भी दुखी ही रहेंगे। हंसना रोना, सुखी रहना और दुखी रहना, यह संक्रमण रोग की तरह होता है। नकारात्मक व्यक्ति। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके समक्ष कुछ भी कहो वे तर्क वितर्क करने में नकारात्मक ही खोज लेते हैं। ऐसे लोगों में संयम, संदेह, दुविधा, छल और डर रहता है। उनके मुंह में हमेशा नकारात्मक बातें ही निकलती हैं। नकारात्मक लोगों की ज़बान पर हमेशा नहीं शब्द विराजमान रहता है। ये काम तो नहीं हो सकता, वह जाकर क्या करेंगे, ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। हजारों वाक्य और तनाव का विकास होगा और आप भी खुद को ज़िंदगी में हारे हुए व्यक्ति समझेंगे। नकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग ब्लैक होल जैसे होते हैं जो अचानक आकर हमारी पूरी ऊर्जा खींच ले जाते हैं। हम सकारात्मक बने रहने की कोशिश करते हैं पर उनकी नकारात्मक हावी हो जाती है। हम तनाव में हो जाते हैं, असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख की पहचान क्या है? मूर्ख भी कई प्रकार के होते हैं। पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख होते हैं। यदि आप मूर्ख नहीं हैं तो आप मूर्खों से दूर रहेंगे तो लाभ में रहेंगे, अन्यथा आपकी गिनती भी मूर्खों में होगी। मूर्ख व्यक्ति को आप अपना दोस्त समझकर उसे कोई रहस्य बताएंगे। आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप पर ऐसे लाखों मूर्ख पाए जाते हैं जो अपनी और अपनी की जिंदगी को जगाहिर करने में लगे हैं। वे अपने जहरीले विचारों से अवगत कराते हैं। वह कुछ का कुछ समझ लेगा। मूर्ख व्यक्ति का आप कितना ही भला करें वह कभी भी पलट जाएगा। मूर्ख व्यक्ति के साथ सोच समझकर ही व्यवहार करना चाहिए। हो सके तो उससे बचकर निकल जाएं तो ही अच्छा है। यदि आप उसका विरोध करेंगे तो खुद ही मूर्ख साबित हो जाएंगे। पढ़े लिखे मूर्खों से समाज और राष्ट्र का ज़्यादा नुकसान होता है। हमारे देश में बहुत से राजनेता, अभिनेता, कलाकार, साहित्यकार और पत्रबंधु मूर्ख हैं। आप ज़रा इनसे बच कर ही रहें। झगड़ालू। झगड़ा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी भी की आदत हो जाती है तो उस मुद्दा झगड़ना रहना। ऐसे लोग आपके जीवन को नरक बना सकते हैं। बात बात पर झगड़ने रहना या कुछ ना कुछ चुभने वाली बातें बोलते रहने वाले से आदमी से आप दूर रहेंगे तो शांतिपूर्वक प्रगति कर पाएंगे। ऐसा व्यक्ति खुद को हर जगह सही साबित करने का प्रयास करता है और जब वह तर्कों या तथ्यों में हार जाता है तो तुरंत ही झगड़े पर उतर आता है। हालांकि झगड़ालू व्यक्ति की कई तरह की किस्में होती हैं। मुद्दे पर झगड़ने वाले को भी समझना होगा क्योंकि मुद्दा बनाकर भी झगड़ा जा सकता है। शराबी व्यक्ति। वेद और पुराणों में शराब का सख्त रूप से निषेध किया गया है। आप सोच रहे होंगे कि शराब पीने में क्या बुराई है। इस देश में सबसे ज़्यादा अपराध शराब पीने वालों की तरह देवदास कुछ ही सही, कुछ लोग गलत हो सकता है कि आप भी इनमें से एक हो। आपके बहुत से दोस्त होंगे जो शराब, शबाब, कबाब के दीवाने होंगे। शराबी व्यक्ति के साथ रहकर आप कभी भी किसी ऐसी घटना चक्र में फंस सकते हैं जिससे बाहर निकलने में आपकी ज़िंदगी में कई वर्ष और रुपए खर्च हो जाएंगे। ऐसा कई साहित्यकारों और राजसी लोगों को आप जानते ही होंगे, लेकिन आपको शराबी का मनोविज्ञान भी जान लेना चाहिए। शराब का दिमाग पर कम से कम 3 से 4 दिन तक असर रहता है और ये आपकी सोच को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। आप इस पर विश्लेषण कर सकते हैं यह भी कि यह आपके होश का स्तर निरंतर गिराती रहती है और अंत में आपका दिमाग बगैर शराब पिए भी अनकंट्रोल रहने लगता है।
मीठी छुरी या बगुला भगत। क्या आप अपने दोस्तों की पहचान करना चाहते हैं? आपके दोस्तों की हैसियत में इस तरह के दोस्तों हो तो सावधान रहें। दोहरे चित्र वाले, हर बात बताओ का आग्रह करने वाले, मीठी छुरी और नकली नुकसान मुस्कान वाले। बगुला भगत, जलन से भरे या ईर्ष्यालु, लगातार मुकाबला करने वाले, आपको प्रतिद्वंदी समझने वाले, हर बात पर फैसला सुनाने वाले। देवदास या लड़कीबाज, अपने आह का प्यार, धन के लालची, गप्पे मारने वाला आदि। हालांकि इन सभी से बचकर रहना चाहिए, लेकिन मीठी छुरी या बगुला भगत से तो हमेशा बचकर रहें। ये लोग पहले भाप लेते हैं कि किसे क्या पसंद है और फिर वे उसी तरह की बातें करते हैं। वे हमेशा हंसते मुस्कुराते और सकारात्मक सोच को प्रदर्शित करते हैं। दोस्ती करने का यह उनका तरीका होता है। ऐसे लोग बड़ी मासूमियत से आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनते हैं और आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा उठाते हैं, और जब तक आपको होश आता है वो आपका फ़ायदा उठाकर निकल जाता है। हालांकि उनमें से कुछ का मकसद कुछ और भी रहता है। अच्छे विचारों में लिपटे हुए ये लोग आपको आपके परिवार के प्रति विद्रोही भी बना सकते हैं, या हो सकता है कि इनका मकसद आपसे शादी करना हो। घमंडी, ऐसे कई व्यक्ति जो कुछ नहीं होते फिर भी घमंड पाले रहते हैं और लोगों का जबरन ही रोप झाड़ा करते हैं। ऐसे भी लोग जो बहुत कुछ होते हैं, उनके पास धन पद और सम्मान सब कुछ होते हैं और इसी से वह घमंड करते हैं। दोनों ही तरह के लोगों से बचकर रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, अन्यथा ये लोग आपको ही हिंताबाद करते रहेंगे, आपको हरदम नीचा दिखाते रहेंगे। अगर आपका कोई दोस्त आपसे पहले अपनी बात कहना चाहता है तथा वह आपकी बात सिर्फ इसलिए काट देता है क्योंकि उसकी राय इससे जुदा है, तो सही मायने में आप अहंकारी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। ईर्ष्यालु, आपने देखा होंगे कि इस तरह के लोग जो अक्सर आसपास मिल जाएंगे जो आपसे ईर्ष्यालु रखते हैं, तो उनकी ईर्ष्या कभी भी दुश्मनी में बदल सकती है। वह हर वक्त आपके बारे में बुरा ही सोचेंगे। आपसे प्रतिद्वंदिता की भावना रखने वाले अक्सर ईर्ष्यालु हो जाते हैं। ऐसे लोगों से बचकर दूर ही रहें, अन्यथा आप भी उनके जैसे होकर अपने लक्ष्य से तो भटकते ही हैं, साथ ही समय और ऊर्जा भी नष्ट कर लेंगे। दोस्त आपकी खुशी में खुश होते हैं, आपको देखकर जलते नहीं हैं। समस्या यह भी है कि आपसे जलने वाले लोग आमतौर पर छुप रहते हैं। वह ऊपर से तो हंसते हैं लेकिन अपने भीतर ही ईर्ष्या की अग्नि धधक रही होती है। आप उनकी आंखों में यह सब देख सकते हैं। कई बार उनके शब्द भी उनके राज जाहिर कर देते हैं। राजा, आजकल राजा तो रहे नहीं। पुराने समय में कहा जाता था कि राजा से दूरी बनाए रखना चाहिए, अन्यथा कब दंड गले पड़ जाए कोई नहीं जानता। ये भी हो सकता है कि फिर आपको ज़िंदगी भर अपने काम छोड़कर राजा के ही काम करना पड़े। हालांकि आजकल राजा तो रहे नहीं। हाँ, राजाओं की जगह आजकल जनता द्वारा चुने गए शासक और प्रशासक ने ले ली है। यदि आप इनके समान नहीं और आपकी इनसे दोस्ती है तो फिर आपको इन्हें हरदम खुश रखना होगा, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये शासक और प्रशासक परजीवी होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनमें से कुछ दूसरों का समय और पैसा खाकर ही पलते और बढ़ते हैं। दुष्ट और मूर्ख स्त्री, दुष्ट और कई प्रकार की होती हैं। कर्कशा, चरित्रहीन या बुरे स्वभाव की स्त्री से दूर रहने में ही भलाई है, अन्यथा आपका मान सम्मान तो जाएगा ही, साथ में धन और कीमती समय भी जाता रहेगा। चाणक्य का मानना था कि सज्जन पुरुष अगर ऐसे ही किसी स्त्री के संपर्क में आते हैं तो उन्हें हमेशा अपश्य की प्राप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।